अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सबको रूखी सूखी खाना होगी, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, पाकिस्तान के हालात बहुत जल्द बदल जाएंगे। क्या समझते हैं, हालात बदलेंगे या फिर से दावे हैं? देखें, इस पे एक मैं छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ। नाना के साथ क्या उन्होंने कहा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होगी। अच्छा, नाना के साथ एक नानी होगी, फिर से वही कहानी होगी, राजा होगा रानी होगी, लोगों के लिए मदानी होगी, सबकी रात भयानक होगी, इनकी रात सुहानी। वाह, ये मुश्किल मुश्किल मुश्किल, मैंने तो जब से होश संभाला है भाई, कब्र किनारे हम पहुंच गए, मुश्किलें ही देख रहे हैं और क्या है। मैंने तो कभी किसी मुश्किल के बाद आसानी आती नहीं रखी, यानी मुश्किल थी पहले, यकीन वो मजीद मुश्किल हो गई है। कल कहाँ था डॉलर, आज कहाँ पहुंच गया है, आगे पीछे फ्लाइंग के मार रहा है। अल्लाह खैर। आगे बढ़ते हैं साहब। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हुकूमत में आए तो पाकिस्तान को 110 डिग्री जाविये पर तब्दील कर देंगे। मरियम, एक बात आपको बताऊं, हमारे बहुत से दोस्तों व्यूअर्स को शायद ये बात समझ ना आए, अगर आसिफ जरदारी का दिल और सम तब्दील हो जाए, ये गौर से सुनना, अगर आसिफ जरदारी का दिल, दिमाग और समत, डायरेक्शन तब्दील हो जाए, तो प्रोबेबली ही इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल इन दिस कंट्री जो वाकई ये काम कर सकता है। ये याद रखना, इस तरह के बंदे अगर पलट जाए ना तो वो क़यामत का मंजर होता है। देखें, बात सुने, मैंने बचपन में सुना था मियाँ चन्नू डाकू थे, आज दुनिया वहाँ मन्नतें मुरादें मानने जाती है और उनके चाहने वालों की तादाद लाखों में है। ठीक है, अच्छा, इस तरह इब्राहिम उद्दम सुल्तान थे, सुल्तानुल आरिफीन हो गए, बादशाह पे थूक दिया, लानत भेज दी। अच्छा, गौतम बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं बुद्धा, वो कौन थे? क्राउन प्रिंस, वली अहद एक बहुत बड़ी रियासत के। ठीक है, सो आसिफ जरदारी एक ऐसे शख्स का नाम है जो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी, जिस बात का फैसला कर ले, जिसका ताज़ा तरीन सबूत ये है कि वो बंदा नून लीग के साथ वो कुछ कर गया है कि ये बता भी नहीं सकते। इनके साथ ऐसा अजीब, इन्होंने आसिफ जरदारी की जबान काटी थी, ये रियलिटी है। आसिफ जरदारी ने इनकी सियासी शहरत काट दी है, आने वाले दिन बता देंगे। अच्छा, आसिफ जरदारी ने इनके साथ वो किया है जो बंदर सांप के साथ करता है। आपको अंदाजा नहीं, बंदर जो थूकता है रगड़ता है, सांप को फन से पकड़ लेता है, उसके बाद उसको रगड़ना शुरू कर देता है जमीन पे, उसके बाद फिर थूकता है, फिर यानी घिसा घिसा के मारता है। तो नून लीग तो खामखा इमरान पे गुस्सा निकाल रही है। जैसे पंजाबी में हमारे कहते हैं, डिगया खोती तो गुस्सा को मारते। ये बुनियादी तौर पे तो डसे हुए हैं आसिफ जरदारी के, बट बेसिकली जो सवाल है आपका, उसका जवाब ये है कि अगर आसिफ जरदारी जैसा बंदा ये फैसला कर ले कि मैंने इस मुल्क को ट्रैक पे चढ़ाना और कहीं लेके जाना है, तो ही इज केपेबल। बात देखें, मैंने एक बार कहा था कि दानिश जो है वो खैर ही खैर होता है, जहानत जो है ना वो खतरनाक होती है। ईवल हो जाए तो बहुत खतरनाक होती है, पॉजिटिव हो जाए तो फिर वो नतीजा खेज होती है। बहरहाल, दिस इज माय असेसमेंट, गलत हो सकता है। ठीक है हसन साहब, मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आने लगा है। वैसे ये तो इमरान खान के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ गई? नहीं, हाथ धो के क्या पढ़ना है इन्होंने, ये सारे के सारे मरियम जरा ज्यादा वोकल है, चूंकि फारिग हैं, तो वो अदरवाइज ये सुबह दोपहर शाम या दिन रात 8 पहर इमरान की गिरदान, इनका नाश्ता इमरान, इनका ब्रंच इमरान, इनका लंच इमरान, इनका डिनर इमरान, इनका IMF इमरान। लगता है वजीर आजम इमरान खान है और ये सब एक्स्ट्राज हैं दिन रात।
अराउंड द क्लॉक यही काम किए जा रहे हैं। अच्छा, उधर हमारा मीडिया भी देख लो, आप भी, मैं भी उनमें शामिल हूँ। अब आपने इमरान ठोंस दिया एक सवाल में, भाई उसके बगैर को बात मुकम्मल नहीं होती, ना ड्राइंग रूम्स में ना थड़ों पे। अच्छा, तो तरस तो मुझे इन पे आ रहा है, एंड इट्स नॉट मरियम अलोन, इन सब पे मुझे तरस आ रहा है। हसन साहब, मरीम नवाज ने यह भी कहा है कि इमरान खान का सियासी करियर खत्म हो गया है। ओ भाई, पता नहीं इन पे किसी ने तावीज कर दी है, इनको अंदाजा नहीं है कि इमरान का सियासी करियर तो अब शुरू हुआ है। जिंदगी मौत का तो जाहिर है रब्बुल आलमीन जानता है, लेकिन अदरवाइज अगेन इट इज रिटन ऑन द वॉल। या ये देखना नहीं चाह रहा है, या इन्हें देखना आता नहीं है, या ये देख के जानबूझ के यमले बन रहे हैं। सियासी करियर तो पता नहीं किसका खत्म हुआ है। हसन साहब, इमरान खान ने कहा है कि अमेरिका की बात मानना नजरिया पाकिस्तान को दफन करना है। नहीं, ये बुनियादी तौर पे बड़ी हौली और फजूल बात है, खोखली बात है। न जाने किस अहमक ने इमरान खान को ये मशवरा दिया, उसकी वजह है। मैं सीधी सीधी बात, देखो मैं तुम हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, क़याम पाकिस्तान के दौरान, उससे पहले, उसके बाद मुद्दतों तक इस लफ्ज़ का, इस इस्तिलाह का, इस टर्म का कोई वजूद ही नहीं है। ये ख़ास हालात में ख़ास लोगों ने ख़ास तरीके से घड़ी थी। ओ भाई, नज़रिया पाकिस्तान, कभी नज़रिया रूस सुना है, कभी नज़रिया अमेरिका सुना है, नज़रिया बरतानिया सुना है, नज़रिया जर्मनी सुना है? पूरी तारीख में बताओ। कभी कोई नजरिया बगदाद हो, नजरिया इस्तांबुल हो, नजरिया तेहरान हो? ये क्या बात है? ये बहुत बाद में ये टर्म एक खास प्लान के तहत घड़ी गई है, जिसका मामलात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और अमेरिका की बात मानना भी अगर आपको सूट करती होगी तो आप मानोगे नहीं। माफ करना यार, ये अजीब और गरीब तरह का खाता है। मैं तो नहीं इसके साथ कोई सहमत नहीं हूँ, एग्री नहीं करता। हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब करते हुए कहा है कि इमरान खान को करप्शन का हिसाब देना होगा। तो यार, इस मुल्क में किसी का हिसाब ना हुआ है ना होगा, कोई शक नहीं। तो इमरान तो बेचारा ना 3 में ना 13 में, भाई आपका हो गया, बाकियों का हो गया। ओ भाई, मैं बिलावल के लिए बड़ी मोहब्बत से, मेरा बीबी के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, मैंने उनके साथ ट्रैवल भी किया है एक ज़माने में। तो भाई, आप नौजवान हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो, अपने काम पे फोकस किए हुए हो, कोई नतीजा खेज बात करो, वरना आवाम की कांपें यूं ही टांगती रहेंगी और फिर पता नहीं कौन कौन टंगा जाएगा। अभी तो कांप कूप रही है ना टांगे, अगर मीटर ही घूम गया लोगों का तो मुसीबत पड़ जाएगी। फोकस करो अपने काम पे, बस करो। अभी मैं कह के हटा हूं, हर जगह आप इमरान को ठोंस देते हो, जहां कोई और बात समझ नहीं आती, करने को कुछ नहीं होता, इमरान के लत्थे लेने शुरू कर देते हैं। और इनको ये भी नहीं पता कि पहली पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है। ये कुछ सेंसिबल लोगों का काम नहीं है। पता नहीं इनके इर्द गिर्द जो इनके को मुशीर हैं मीडिया शीडिया के, वो नहीं बनाते कि बस करो भाई, ये दिन रात जो तुम ना करो, ढंग की को बात करनी, कोई कंस्ट्रक्टिव बात करनी, कोई तामीरी बात करनी है तो करो, वरना जाने दो। ठीक है कि अपने कामों पर फोकस करें और अवाम को रिलीफ दें। और दूसरी तरफ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, होशरुबा महंगाई करके अवाम की चीखें निकाल कर मुल्क को दिवालिया होने से बचाना कहते हैं। देखें मरियम, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मैं मिफ्ता इस्माइल को इस राउंड से पहले मैं काफ़ी बेहतर रेट करता था। तो अब जो सूरत हाल है, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, दिवालिया होने से बचा लिया, तुम कौन से टार्जन हो भाई, दिवालिया होने से बचा लिया? तुम सीरियस किस्म के जो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े काबिल लोग हैं, वो भी कह रहे थे कि दिवालिया होने का कोई ख़तरा नहीं है। तो आपने अब तक क्या किया है, कर क्या रहे हो आप? अवाम का मांस, अवाम का गोश्त, अवाम की चमड़ी तो आप उतार चुके। अब मेरा ख्याल है ये ड्रिल करके अवाम के ढांचों में से, हड्डियों में से गूदा निकालेंगे।
अब ये लतीफ़ा चल रहा है मिफ्ताह इस्माइल के हवाले से कि टीवी पे नज़र आए तो लोग पेट्रोल पंपों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं कि अभी अनाउंस कर रहा है कुछ और करें। अच्छा, इस तो छोड़ो आप मिफ्ताह इस्माइल को, मैं एक और ख़तरनाक बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। अगर इनमें से किसी को होश हो या आपस में बात करके देखें, बहुत से ज़मींदार चावल काश्त ही नहीं कर पा रहे हैं मरियम। डीजल बहुत महंगा हो गया है, इनपुट सारी बहुत महंगी हो गई है, और किसान ये इस पे सोच रहा है कि अगर हमने चावल काश्त किया तो हमें इसकी कोई वसूली भी होगी या नहीं। और बाकी जितनी वैरायटीज़ हैं उनका वक्त निकल चुका है, सिर्फ सुपर कर्नल एक वैरायटी है, उसका टाइम रह गया है। यानी चावल भी नायाब होने वाला है। फिर क्या होगा? न पीर साईं आएगा, न मिठे चौल खाएगा। एक और फसाद पैदा होने वाला है। जरा होश करो, जरा पता करो चावल की काश्त की सूरत हाल इस मुल्क में क्या है। दिवालिया शिवालिया बाद में देखेंगे, पहले जरा दाल दलिए का को बंदोबस्त करें आप। साहब, शेख रशीद ने कहा है कि चोर चौकीदार से मिल जाए तो अवाम आसमान की तरफ देखते हैं, सजाएं सिर्फ गरीब आदमी के लिए। ये सदाएं सिर्फ गरीब आदमी, 5000 बार मैं ये बात कर चुका हूँ कि मुझे तो वो टाइटल नहीं भूलता किसी इंग्लिश मैगजीन का कि इस मुल्क में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये पनिशेस द पुअर एंड प्रोटेक्ट्स द रिच। पाकिस्तान का निज़ाम जो है यहाँ रस्से कमज़ोर गर्दनों के लिए होते हैं, गाटों के लिए नहीं। गाटों बहुत फरबा गर्दन हो ना, मैं अब जानवर की मिसाल नहीं देना चाह रहा, तेंदुए जैसी गर्दन हो ना जिसकी, वो उसको घाटा कहते हैं, जिस पे चर्बी चढ़ी हुई हो बेतहाशा। सो पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ जो निज़ाम है उसमें ताकतवर आदमी के लिए को फंदा बंदा तैयार नहीं हुआ आज तक। मोटी फरबा गर्दनों के लिए कोई सजा नहीं है। ठीक कहा है शेख रशीद। हसन, दूसरी तरफ मरहूम ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक ने कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मामलात हल कराने में मदद कर रहे हैं। ओ भाई जोजी भाई, ओ जोजी साहब, पहले अपने मामलात तो सीधे कर लो। तुम्हारी तो शक्ल भी भूल गए हैं, जिनके साथ तुम चिपके रहे सारी जिंदगी, जो तुम्हारे वालिद मुहतरम की पैदावार हैं। वो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल बेयार और मददगार बेचारा कटी पतंग की तरह सियासत में फिर रहा है, समझ नहीं आती सियासत लेकिन में है ज़ियाउल हक के बारे में एक राय ये भी है कि वो माली तौर पर करप्ट सरबराह नहीं थे। इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ियाउल हक का फाइनेंशियल हाइजीन जो था वो उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जाती तौर पे वो दयानतदार माली हवाले से और अकेला माली हवाले से दयानतदार होना खास तौर पे एक सरबराह के लिए वो काफी नहीं होता। बाकी जो कुछ हजरत कर गए हैं इस मुल्क के साथ, तो वो ऐसे तोहफे इस मुल्क को दे गए हैं जिन्होंने करप्शन को बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज किया। याद रखना, इन खास ये चंद लोगों के आने से पहले, चंद ये मखसूस जो लोग हैं, इनके आने से पहले मैंने कभी नहीं सुना था लिफाफा जर्नलिज्म, कभी नहीं सुना था 60 साल के पटवारी भर्ती हो रहे हैं। ये सारा जो खाता है ना बहुत भयानक किस्म का, ये इन सब के मूजद हैं जनाबे ज़ियाउल हक। और सदा देखो तुम, अल्लाह की कसम मैं बाज़-औक़ात कांप उठता हूँ ये सोच के कि जो पौधे लगाए वो रस्ते भूल गए हैं ज़ियाउल हक की कब्र के। अच्छा देखो ज़रा, याद करो, तस्वीर है, हज़ारों बार छप चुकी है। भुट्टो के जनाजे एक चारपाई पे पड़ी थी उसकी लाश, चंद लोग थे, चंद 8, 10, 12 लाखों में मजमा था ज़ियाउल हक का। आज उसकी कब्र पे बंदा ही नजर नहीं आता। एक आध तस्वीर पिछले दिनों छपी थी, वहां कौन अंदर बैठा था उधर, कहते हुए भी खौफ आता है। और भुट्टो की रौनक खत्म नहीं होती। ये होते हैं कुदरत के फैसले। इससे अंदाजा लगाओ मर्द मोमिन, मर्द हक
कि कब्र का रास्ता भूल गए वो लोग जिनको उस बंदे ने खुदा जाने कहां से पकड़ के कहां पहुंचाया था। तो जोजी साहब, आप अपना को बंदोबस्त यार करो, कभी मिलो, बहुत देर हो गई है, बैठ के कोई प्लान करते हैं आपकी बेहतरी के लिए। चलें, ये कराने चले हैं। साहब, विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एक हैरत अंगेज स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन करके तरक्की दी। साहब, ये तो करप्शन को इंकरेजमेंट करने वाली बात है। इनकरेज नहीं, प्रमोट करने वाली बात है। उनके बुनियादी, देखो, ये इनके बुनियादी फराइज में शामिल है, करप्शन को प्रोटेक्ट करना, उसको ग्लोरीफाई करना, उसको बेमानी करार देना। इनको यही कुछ जेब देता है। यानी कमाल की बात है, करप्शन की बात कर रहे हैं, यानी दीनी तालीमात से लेके जमहूरी तालीमात तक का मजाक उड़ा रहे हैं सरेआम। यानी जुर्रत मुलाजा फरमाएं, जोशे खुशामद में कहां निकल गए दीनी। हमारे यहां क्या था, हमारे असलाफ, उनकी प्रैक्टिस क्या थी, और ये सरेआम ये बंदा बात कर रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने चूंकि नहीं पढ़ा। और दूसरी बात ये है कि जिन मुल्कों ने करप्शन के होते हुए बाइज्जत हुए, महजब हुए, तरक्की की है, जरा वो 8-10 की फहरिस्त हमें भी दे दो यार, हमें एजुकेट करो। देखो, वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के मोस्ट करप्ट कंट्रीज में सूडान है, बर्बादी, सोमालिया है, सीरिया है, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, यमन, लीबिया, ब्रुंडी, कांगो टाइप, इस तरह के मुल्क हैं। ये माउंट एवरेस्ट में है तरक्की की। लेकिन बहरहाल इनको यही इनके लिए यही कहना जरूरी है, ये करप्शन के खिलाफ बात कर सकते हैं। ये डोर मैट्स हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी के, उनकी वजह शोहरत, जो देखें इनके तो जो कायदीन हैं सो कॉल्ड, वो तो दुनिया में बाहर कहीं जाने के काबिल नहीं रहे। तो क्या कहते हैं, ज़बान खल्क को नक्कारा खुदा समझो। और लीस्ट करप्शन वाले मुल्कों में जितने मुल्क शामिल हैं, न्यूजीलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन वगैरह, वो भी सबके सामने है। मुझे कोई लिस्ट तो कम से कम ज़्यादा नहीं, इतने मुल्क हैं दुनिया में, 8-10 की फहरिस्त जारी करें। सुभान अल्लाह, हम माली तौर पे ही नहीं, हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है माली तौर पे नहीं, अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे, और अंदाजा लगाओ, 3 बार वजीर आजम, एक अमेरिका जैसी सुपर पावर है, 2 टर्म्स लेते हैं, 4-4 साल की जान छोड़ देते हैं। अब भाई वजीर आजम है, उसका बेटा सबसे बड़े सूबे का सरबराह है, ये क्या है? कल तक कहां था? मुझे एक बात बताओ, मैं अक्सर सोचता हूं, मैं दोस्तों से बात करता हूं, मुझे बताओ कि ब्यूरोक्रेसी में आइंदा कोई जुर्रत करेगा? कोई पागल ही होगा, एबनॉर्मल ही होगा कि जो लोग केसेस भुगत रहे हों आगे पीछे, कभी जेलें, कभी पेशियां, कभी अदालतें, कभी जमानतें, उनके साथ कोई ऊंचे लहजे में बात करेगा इस मुल्क में? वो भाई सुबह उठेंगे तो पता नहीं ये किस बात का हलफ उठा रहा होगा। तो खुदा का खौफ करो, करप्शन के बावजूद तो करो, फिर लीगलाइज करो इसको। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, जहां महंगाई बढ़ी है वहां पर कागज की कीमत में भी बहुत इजाफा हो गया है, बाजारों में दरसी कुतब की कमी का खदशा पैदा हो गया है। अब ये वक्त भी आना था कि किताबें भी नायाब हो गई हैं। मरियम, आपको ना बेटा अल्लाह सेहत ज़िंदगी दे, बहुत खूबसूरत, बड़ा बुनियादी सवाल किया है। ये अभी कल या परसों की बात है, मेरे पब्लिशर्स हैं अमर शाहिद और गगन शाहिद, जेलम से बुक कॉर्नर है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। वो तकरीबन फ़ोन पे वो रोने वाले हुए हुए थे, और एक जुमला उन्होंने बोला, वो आप सुनो। उन्होंने कहा कि अब
कागज इतना महंगा हो गया, मुझे बताया, मुझे तफसील नहीं याद रही, कागज इतना महंगा हो गया है कि अब इस पे करेंसी नोट छापा जा सकता है। ये चूंकि बुनियादी तौर पे जाहिल लोग हैं, इनको पता नहीं। आप दरसी कुतुब की बात कर रहे हैं, मैं गैर दरसी किताबें छापने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। ही वॉज सो टेंस। अच्छा, वो ये काम करते हैं बड़ी मोहब्बत, अकीदत, इबादत समझ के, ये लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, मेरा चूंकि पब्लिशर्स के साथ मेरा प्रोफेशन इस तरह का रब्ता रहता है, मावरा वाले अलहदा चीख रहे हैं, तो बात आप दुरुस्त कर रहे हो। और मेरी अपील है, मैं गवर्नमेंट में अपीलें शपीलें नहीं करता, मेरा इसमें ज़ाती तौर पे कोई लेना देना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन खुदा के लिए को मेहरबानी करो। वही कागज पे किताबें छपती हैं, इनको तो शायद ये भी नहीं पता। ये वो लेवल है इग्नोरेंस का कि शायद इनको ये नहीं पता कि कागज पे किताबें छपती हैं, सिर्फ नोट ही नहीं छपते, करेंसी नोट ही नहीं छपते, किताबें भी छपती हैं। पता कर लो कि जो दरसी और दूसरी जो किताबें हैं, इस मुल्क में पहले ही कबाब कल्चर खा गया है किताब कल्चर को। टॉप के जो थे इदारे, मॉल लाहौर की बात कर रहा हूं, क्लासिक था एक इदारा, बेकरी खुल गई वहां। मावरा वालों ने अपना आधा जो था उनका हॉल, वो खुदा का खौफ करो, पहले जानबूझ के अवाम को जहालत में रखा ताकि आप लोगों के तुक्के लगते रहें। कोई खुदा का खौफ करो। कई चीज़ों की ये कोई याशी का काम नहीं है, इस पे क्या टैक्स लगाना आपने। कम से कम दरसी कुतब या बाकी जो किताबें छापते हैं अदबी किस्म की, या उनके लिए ये ठीक कहा आपने। अल्लाह इनमें से किसी को ये तौफीक दे कि अपने बड़ों से बात करें, कोई अपने बराबर के लोगों से बात करें और कहें हो क्या जुल्म कर रहे हो, कागज कहां से कहां पहुंचा दिया। मुझे इसका पहले पता होता, मैं वो सारा आज के अखबारों में भी है, ये आप ज़हन में रखना। मुझे अब ज़बानी याद नहीं रहती इस तरह की बातें कि किस हिसाब से कागज की कीमतें बढ़ी हैं। तो ठीक किया आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। साहब, कुछ बात करते हैं नैब तरामीम की। इमरान खान ने कहा है कि नैब तरामीम मुल्क पर बमबारी से बड़ा जुर्म है। इन तरामीम के मुताबिक आमदन से जायद ज़राए नैब बताएगा कि ये करप्शन से बने हैं। साहब, इस तरह तो फिर एहतसाब का निज़ाम ही ख़त्म कर दें और मुल्क को लूट लूट कर खाएं, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो वो ख़त्म तो कर दिए, और कैसे करना है। देखो बात सुनो, इस मुल्क में बुनियादी तौर पे कानून साजियाँ, ये वो साजियाँ सूजियाँ जो कुछ भी होती हैं, कभी गौर किया आपने? आइन के हवाले से जब भी बात होती है तो उन शिकों तक महदूद रहती है जिनके बेनिफिशरी ये सियासतदान होते हैं, पार्टी ए हो, बी हो, सी हो, मैं वो बात नहीं कर रहा। बाकी कभी सुना है कि इस नाम निहाद आइन में अवाम के बुनियादी हुकूक के हवाले से जो शिकें मौजूद हैं, कभी उन पे डिबेट हुई? कभी उन पे किसी सियासतदान ने मातम किया? कभी उस बात पे इन्होंने एक दूसरे के गिरेबान फाड़े? तो ये जो आप बात कर रहे हो, यानी हैरत अंगेज बात है कि अगर मैंने हराम खाया है तो मैं पागल हूं, अपने नाम पे रखूंगा। हालांकि मैंने जिंदगी में कभी कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे, मुझे वैसी कोफ्त होती है, मैं नहीं रखता जाती तौर पे, उसकी वजूहात कुछ और हैं। लेकिन जनरली जो बंदा करप्ट होता है, हाँ, और या तो ना इमीडिएट कोई ये वो भी इन्होंने वो खाता फारक कर दी है। जो हराम खाएगा वो पागल है। अदरवाइज जो बंदा ये काम करता है उसका जितना वो टैक्स देता है उसको कंपेयर करके देखो, पता लग जाएगा, ऊंच नीच होगी, 19-20 का फर्क होगा। अच्छा, ये जो करीबी जो रिश्तेदार हैं आपके, या आपके कोई लग लपेट हैं इर्द गिर्द के, चमचे कड़छे जिनके नाम पे आप कर सकते हो, नहीं पूछ सकते, उनसे भी नहीं आप पूछ सकते। अच्छा, फिर ये है कि ये नैब साबित करेगा कि ये हराम का पैसा है। क्या है ये? तरामीम बजाते खुद बोल रही हैं कि इनका मतलब क्या है, और आप कह रहे हो कि जी फिर नैब को खत्म करते हो। तो नैब को खत्म ही कर दिया है ना। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, आप किसी का गला घोंट दें, मार दें, लाश पड़ी है कि जी बंदा तो मौजूद है।
बस जरा मर गया है थोड़ा सा। हराम का पैसा पागली है जो अपने नाम पे रखेगा और जवाबदेही भी नहीं है। ठीक है, ये मुल्क इन्हीं वजूहात की वजह से यहां पहुंचा है, और अल्लाह ना करे अब भी अगर कोई इस पे फुल स्टॉप नहीं लगाता, और आज नहीं तो कल, या ये अप्रोच रहेगी या ये मुल्क रहेगा। आज नहीं तो कल इसका रिवर्स होना बहुत जरूरी होगा। ये जुल्म की इंतहा है कि नैब साबित करेगा। सुभान अल्लाह भाई, मेरे इर्द गिर्द मेरे जो लगल पेट है उनके नाम पे खरबों की जायदादें हैं, सारा कुछ है, लेकिन मैं साफ सुथरा हूं। कहां लिखा है यार बियॉन्ड मीन्स असासों का मतलब क्या है भाई? तुमको घर बनाया, को देगे निकल आई है वहां से हीरे जवाहरात की, तो बता दो। सो ये जो आप कह रहे हैं ना कि इसको बंद कर दें, इसको बंद ही किया और क्या किया है? एक नखरास है, वो अपने पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं उनके खिलाफ को एक्सप्लॉइट करने के लिए उनको वो जैसे आजकल वो मुनस की आमद और रफ्त जारी है, वो इस तरह की हैं। नतीजे सामने हैं, फिर इनको समझ नहीं आ रही। खुदा की कसम, ये सोने की चिड़िया मर गई तो किधर जाओगे तुम? किधर जाओगे? हसन साहब आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है बेनजीर भुट्टो के बगैर हमारी जमहूरियत अधूरी है। वाह, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय जूद पशेमा का पशेमा होना। यही बेनजीर है जिसके बारे में कैसी कैसी बात नहीं की इन लोगों ने। बहरहाल ठीक, कमाल है। हसन साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी लीडर और सीनियर वजीर हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि बदमाशियां भी करते हैं और शराफत का लिबादा भी उड़ा हुआ है। छोटा आदमी बड़े ओहदे को भी छोटा कर देता है। ये वो अपने इत्तेहादियों के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी के वजीरों को अभी तक महकमे अलॉट नहीं किए गए। हाँ, असल रोना यही है। सारा रौला ही कुछ मिलने ना मिलने का है कि के शेयर पे बात खत्म होती है। वही इनके अंदर मोहब्बतों को और वही इनके अंदर नफरतों को जन्म देता है। भाई, कल इनके मुंह में वजारतें ठोंस दो, चुप हो जाएंगे। यानी पीछे असल बात आपने सबसे आखिर पे की है, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी के वजीरों को अभी तक महकमे अलॉट नहीं हुए। असल रौला ये है, यकीनन इनके मुंह में दे दो। हाँ, वो क्या होती हैं, चूसनियां दे दो वजारतों की, फिर देखो, फिर पूछो, स्टेटमेंट कुछ और। साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम अपना सेगमेंट करेंगे रैपिड फायर। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हसन साहब, रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं और आज जरा मुख्तलिफ किस्म के सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि नौसरबाज क्या होता है? सुभान अल्लाह, मरियम आपको क्या हो गया, किधर निकल गए आप? देखो बात सुनो, जो रंगे हाथों पकड़े जाने पर भी पकड़ाई ना दे, वो नौसरबाज होता है। और ये निकला है नौ से। नौ एक बड़ा खूबसूरत दिलचस्प किस्म का हिंसा है, या जो भी आप कह लो। इसको 1 से लेके 9 तक जरब दो आप, नतीजा 9। मसलन 9 को 2 से जरब दो 18, 8 और 1 9, 3 से जरब दो तो 27, 7 + 2 अगेन फिर 9। अच्छा, 4 से 36, 6 और 3 फिर 9। यानी ये चक्कर काट कूट के ये वो खोती है जो हमेशा बोर्ड के नीचे आ जाती है। सो नौसरबाज हमारे यहाँ इनकी कमी नहीं है, और ये VVIPs में शुमार होते हैं। ये कामयाबी से अपना स्टांस बरकरार रखते हैं। मतलब 9 को 9 से जरब दे के देख लो, 81 यानी 8 + 1 फिर 9। हाँ, ये असल में ये वेरी इंप्रेसिव डेफिनेशन। हसन साहब, आपकी नजर में बदतरीन काम क्या होता है? काम मिलते ही काम चोरी शुरू कर देना, जो हमारा नेशनल कैरेक्टर बन चुका है।
काम ढूंढेंगे, मिल जाएगा तो काम नहीं करेंगे, खास तौर पे अगर सरकारी जॉब हो तो। हर फन मौला कौन होता है? ये टर्म ही इंतहाई फजूल और घटिया टर्म है। उसकी वजह है, याद रखना, जिंदगी में जो बहुत कुछ जानता है उसे दरअसल बहुत कुछ जानने की जरूरत होती है। बड़े से बड़ा आदमी भी समाए एक चीज की माड़ी मोटी शुद्ध बोध रखने के, यहाँ कोई कुछ नहीं। ये बताएं, जिंदगी में उम्मीद की क्या अहमियत है? उम्मीद की अहमियत वही है जो फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन की होती है, या रगों के लिए खून की होती है, या पौधों के लिए पानी की होती है, या इंसान के लिए सूरज की किरणों की होती है। क्या बात है, यही कुछ है और क्या। आपके नजदीक सबसे बुरी आदत कौन सी है? वैसे तो बेशुमार बुरी आदतें हैं जिनमें हम सभी मुलव्वस हैं, लेकिन गलीज तरीन आदत यह है कि आप आंखों से देखे बगैर जबान से बयान करना शुरू कर दें। सुनी सुनाई ले, राई के पहाड़ बनाना। अगेन ये हमारा तो बेहतरीन दोस्त कौन होता है? देखो, बेहतरीन दोस्त वो होता है जो आपके अंदर से बेहतरीन इंसान को बाहर निकालने में आपकी मदद करे। वाह जी, आप बात समझ गए। वही आपको आपकी खामियां भी बताए, खूबियां भी बताए, खामियों पे काबू पाने के तरीके भी, बहरहाल जो आपके अंदर का बेहतरीन। तजुर्बा किसे कहते हैं? तजर्बा बड़ी खबीस चीज है भाई। ये वो बेरहम उस्ताद है जो सबक देने से पहले सजा देता है। ये याद रखना। अल्लाह सबको महफूज रखे। बड़ी खौफनाक चीज है, बड़ी कारामद चीज भी है, लेकिन सबक बाद में, सजा पहले। जिंदगी में जोश और जज्बे की क्या अहमियत है? ये डिपेंड करता है कि जोश और जज्बा अगर हमारे जैसी कौम का है तो वो क्या है। देखो, जोश और जज्बा एक इंतहाई ताकतवर इंजन की तरह है। ड्राइवर अगर अनाड़ी होगा तो बर्बादी मुकद्दर है, तबाही मुकद्दर है। अगर ड्राइवर, चूंकि इंजन बहुत पावरफुल है, इट कैन टेक यू एनीवेयर। जिंदगी में समत यानी डायरेक्शन का तयन क्यों जरूरी है? देखो, एक मिसाल देता हूं चलें आपको, कि गलत समत में, गलत डायरेक्शन में सफर करने वालों का सफर कभी खत्म नहीं होता। 74-75 साल पाकिस्तान को हो गए। पाकिस्तानियों का हाल देख लो, इनकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है, इसलिए इनका सफर खत्म होने में आ ही नहीं रहा। अंग्रेजी वाली सफरिंग इनकी जारी है और वो जारी रहेगी जब तक इनकी साहब, हम भी अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं, वापस सियासत की तरफ आते हैं। शेरी रहमान ने कहा है मुल्क बचाने के लिए अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। तो अभी बड़ी ईद आ रही है, इनकी तेज छुरियों के साथ वो हुक्म है हमें, ताकि कम से कम तकलीफ हो। तेज धार छुरियों के साथ 2 कुर्बानियां इनकी। ईद करीब है और ये नजर उतारो इस कौम की, उसका एक ही तरीका। साहब, एक सोशल मीडिया पोस्ट है कि कोई माई का लाल दिलों से नवाज शरीफ की मोहब्बत नहीं खत्म कर सकता, ये काम सिर्फ तालीम कर सकती है। इसीलिए इन्होंने लोगों को, ये सिर्फ ये शरीफ खानदान नहीं, आज तक किसी की प्रायोरिटी नहीं ये रही। देखो, जरूरत पड़ी, एटम बॉम्ब बना लिया और उसके बारे में बढ़त भी मार दी, घास खा लेंगे और एटम बॉम्ब बनाएंगे। अवाम को तालीम नहीं नसीब हुई, उसकी वजह है। तसव्वुर करो, अगर शरा खानगी अच्छी तालीम, घटिया तालीम नहीं, हरगिज़, वो केमिकल ज़्यादा दूध की तरह है, उससे बेहतर है पानी पिला दो बच्चे को। क्वालिटी एजुकेशन अगर 99-95 है, श्रीलंका जितनी कर लो, ये लोग आपको नजर ना आए। इसीलिए इनको जाहिल रखा गया है, क्योंकि जहालत जज्बातियत को भी जन्म देती है, ये शख्सियत परस्ती को भी जन्म देती है। बहरहाल, अच्छा साहब, शेख रशीद ने कहा है चोर चौकीदार मिल जाए तो अवाम आसमान की तरफ देखते हैं। नहीं, वो तो गेट नंबर 4 बंद हो जाए तब भी कुछ लोग हैं जो आसमान की तरफ देखते हैं।
हज़रत साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी। खान साहब ने टोचा खाना खाली कर दिया। ये टोचा खाना क्या है? यार टुच्चा खाना पता नहीं क्या है, टुच्चा है, लुच्चा है, बुच्चा है, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात है, ये अल्लाह करे बाकी मामलात में भी आगे जाए। बिलावल की मैं बात कर रहा हूँ, वो भुट्टो साहब की भी उर्दू, लेकिन उन्होंने बहुत काबू पा लिया था। वो शुरू में कहा करते थे तकालीफ नहीं तकलीफातें, इस तरह की उनकी अपनी ईजाद करदा उर्दू थी। लेकिन बिलावल ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए सारे। तो अल्लाह करे बाकी रिकॉर्ड भी उनके तोड़े, उनसे बेहतर परफॉर्म करे। हसन साहब, लेकिन बहरहाल खबर के मुताबिक महंगे पेट्रोल का सस्ता हल पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। देखो मरियम, जब पानी नायाब हो जाएगा तो फिर क्या मिलाएंगे, और हम तेजी से उस तरफ जा रहे हैं। लोग बात भी कर रहे हैं इस पे, लेकिन किसी के कान पे जूं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है इमरान खान जाते हुए जो कर गए हम उसे टोपी घुमाना कहते हैं। यार आपने तो खोपड़ी घुमा दी है मिफ्ता साहब। टोपी को रो रहे हो, आपने खोपड़ियां घुमा दी हैं लोगों को। क्वेश्चंस और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट शो में इंक्लूड करेंगे। अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।